फिल्म अच्छी लगे तो अच्छा लगेगा, अच्छी ना लगे तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग अपने अपने घरों को छोड़ के किसी दूसरे शहर गए काम के लिए, तो अभिषेक को आप देखिए, उनकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरह का किरदार भी वो निभा रहे हैं, He played it very real and not वेरी रियल। नमस्ते सभी को। आज है हमारे साथ 10वीं की स्टारकास्ट निम्रत कौर, अभिषेक बच्चन, यामी गौतम। स्वागत है आपका IW बस पे। थैंक यू। तो 10वीं का ट्रेलर काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं खुद 10वीं का वाइवा दे रही हूँ और आज मेरे सामने 3 टीचर्स बैठे हैं। सो आप लोगों को कितना एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस है, क्योंकि आप लोगों ने तो एग्जाम्स दे दिए, अब रिजल्ट की बारी है। ये हाँ, that's a good way of putting it। एग्जाम तो दे दिए, पिक्चर बना लिए, अभी रिजल्ट बाकी है। हाँ, तो 7 तारीख के बाद पता चलेगा रिजल्ट पास हुए या फेल। Yes. लेकिन अच्छा लग रहा है। हम सब ने फिल्म देखी है, बहुत ही खुश है फिल्म के साथ। और अभी उत्सुकता ये है कि आप और दर्शक जो हैं वो फिल्म देखने वाले हैं बहुत ही जल्द, और आपको फिल्म कैसे लगेगी और फिर आप हमें बताएंगे। IWM बज़। हाँ, ट्विटर पे मैं देखता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग का आ जाएगा रिव्यू, तो वो पढ़ेंगे। अगर आपको फिल्म अच्छी लगे तो अच्छा लगेगा, अच्छी ना लगे तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे अपना हमारी अगली फिल्मों में। जी। तो सर, अगर बात किया जाए आपके कैरेक्टर के बारे में, जी, आपके कैरेक्टर में से एक क्वालिटी आपको जो काफ़ी ही पसंद है और लर्निंग है आपके लिए भी मुझे पर्सनली, गंगाराम चौधरी जो ताऊ में रहते हैं ना, हमेशा चौड़े होके रहते हैं, वो मुझे बड़ा पसंद है। कोई भी सिचुएशन हो, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो झुकता नहीं। जी। और आपने कैदियों के साथ भी शूट किया है, क्या एक्सपीरियंस होता था? क्या कोई आपको आके डेली स्टोरी सुनाता था अपना? हमने जेल के अंदर शूट किया था, आगरा सेंट्रल जेल में हमने ये फिल्म की शूटिंग की थी, लेकिन कैदियों के साथ शूट नहीं कर पाए थे, वो अलाउड नहीं है क्योंकि वो लोग तो है बंदी वहाँ। लेकिन अगर वो कहीं पीछे बैकग्राउंड में दिख जाते हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सब हमारे एक्टर्स ही थे। निम्रत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपके कैरेक्टर ने एक ग्लिम्स दिया है, जब एक इंसान को छोड़ दो तो वो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो पूरी ज़िंदगी जी सकता है, वो हम देख सकते हैं ट्रेलर के ज़रिए। आप कितना मानती है ये चीज़ को लेकर? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात सही है आपकी कि जब बहुत पूरी आपको खुली छूट दी जाए तो आप उस छूट का करते क्या हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे कि हम लोग अपने अपने घरों को छोड़ के किसी दूसरे शहर गए काम के लिए, तो वैसी फ्रीडम जो एक मिल जाती है आपको कि कोई आपको अभी कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इट्स समथिंग आई हैड एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई हैड जस्ट कम टू मुंबई। सो मैं उसके साथ रिलेट कर पा रही थी कि ये तो खैर बहुत ही अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है उस कैरेक्टर को कि वो सीधी हाउसवाइफ से एक चीफ मिनिस्टर बन जाती है। तो उस हिसाब से आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उससे उस फ्रीडम को हैंडल करते हैं, वो अपना अपना एक डिसीजन है। और जैसे कि कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब वो कैसे करते हैं आप, आपकी क्या कंडीशनिंग है, आपकी क्या लाइफ जर्नी रही है, वो चॉइसेस तो खैर हर एक की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। अगर मौका मिले कोई स्टेट का CM बनना हो, कौन सा स्टेट होगा और क्या एक चेंज होगा? मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ पंजाब को लेकर, बिकॉज मैं पंजाब की हूँ, तो मैं पंजाब की CM बनना चाहूँगी आई सपोज। और क्या चेंज करना चाहूँगी, जो कि मैं पूरे देश में चेंज करना चाहूँगी, वो होगा थोड़ा पब्लिक टॉयलेट्स की देख रेख और बेहतर हो और ज़्यादा नंबर्स में हो। कई बार हमको बहुत बहुत किलोमीटर और माइल्स चलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, और हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर पाते, और लड़कियों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ मैं पर्सनली ज़रूर और स्ट्रे एनिमल्स का ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाए, मुझे वो बड़ा दुख लगता है देखकर। ओके, सो यामी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी आप एक किरदार लेते हो उसमें हमेशा आपका एक पर्सनल टच होता है, भले ही वो कौन सा भी किरदार हो। जब जेलर के बारे में आपने सुना कि यू विल बी प्लेइंग अ जेलर, तो आपका फर्स्ट माइंडसेट क्या था? क्योंकि हम तो हमेशा जेलर को एक स्ट्रिक्ट किरदार में देखते हैं जो हमेशा सबको चिल्लाता रहता ही है। सो आपका फर्स्ट रिएक्शंस क्या था और आपने इसमें अपना क्या टच दिया है? आई थिंक हर एक एक्टर कोई भी किरदार निभाता है, वो उनका इंटरप्रिटेशन होता है और डायरेक्टर का, कि आप जो पर्दे पर देखते हैं उन दो लोगों का बहुत हिस्सेदार है, ऑफ कोर्स द राइटर। तो इसमें जब ये मुझे किरदार ऑफर हुआ, हालांकि तुषार ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी एक्साइटेड कि आपने कभी ऐसा कोई किरदार नहीं प्ले किया, एंड एट द सेम टाइम ये चैलेंजिंग भी है, क्योंकि आप अभिषेक को आप देखिए,
यू नो उनकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरह का किरदार भी वो निभा रहे हैं, यू नो जस्ट जो इन्होंने बोला कि वो अपने एक ताऊ में रहते हैं, एक यू नो इज़ वेरी प्राउड ऑफ हु ही इज़ एंड एवरीथिंग, और आप ऐसे छोटे से यू नो तो आप लगेंगे अपने किरदार में। मैंने कहा पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? अगर पूछ रहे हैं तो हाँ बोलूँगी, अगर बता रहे हैं वेरी गुड, आई एग्री विद यू। तो यही होता है आई थिंक। ज़रूरी नहीं है हर बार कि आपको यू नो आपको वही किरदार मिले या आप वही करें जिनसे आप पर्सनली बहुत, ऑफ कोर्स एनीबडी इन यूनिफॉर्म जो रिस्पेक्ट उनके लिए आता है, अपने आप में बहुत गर्व की बात है। बट आई थिंक यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग एनीथिंग, जो भी आपकी सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से आपको जो किरदार लगता है। और मुझे जहाँ तक कि लगा वी ट्राइड कि बहुत हाँ एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि कॉप का मतलब आपको, हालांकि वो स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है, रोल पे डिपेंड करता है किस तरह से लिखा गया है, बट वो ज़्यादा चिल्लाना वना वो ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी है जितना जब ज़रूरत है। अदरवाइज अननेसेसरीली जस्ट टू प्रोजेक्ट एंड पोर्ट्रे, वो बड़े से बड़े ऑफिसर्स नहीं करते ऐसा। अगर आप आम जिंदगी में उनसे मिलेंगे, आपको अगर वो सिविलियन कपड़ों में आए, आपको पता भी नहीं चलेगा वो इतने बड़े ओहदे पर हैं। दे सो सॉफ्ट स्पोकन, दे सो नाइस, बट व्हेन यू सी देम ऑन ड्यूटी एंड व्हेन यू सी देम, जब उन्हें अपना यू नो हर वक्त उनका अलग अलग हर किसी का रूप होता है, यू नो दे आर फियर्स ऑब्वियसली। But for me personally, I know this was not a question, but I always wanted to say when I was growing up, and someone whom I really, for me it was very refreshing कि एक performance होती है ना किसी की cop as a cop, as a cop, मुझे मोहनलाल सर की कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी थी. I thought that was different from what we had seen. He played it very real and not Yeah, very real, brilliant. तो since even if easy, very so easy. true, so true. No, very easy कि 43 calls तो तुम्हें भी आया ना, I still remember. Hi, hello तुम्हें भी हुआ. और उनकी हिंदी बड़ी क्यूट थी. And that worked so well. Yeah. So very as someone who was growing up and trying to understand films, तो मेरे लिए of course ये वैसा किरदार नहीं है, but tried ideas to try and keep it as real as possible. बैक टू बैक हिट्स देने के बाद कितना प्रेशर बढ़ जाता है आपके साइड्स के लिए, आपकी साइड से, और स्क्रिप्ट चुनने में कितनी आप बारीकी के साथ देखते हो? देखिए मैम, फिल्में चले तब भी प्रेशर, नहीं चले तब भी प्रेशर, नहीं मिले तब भी प्रेशर, मिल रही है तब भी प्रेशर, मतलब इतना प्रेशर नहीं हो सकता. प्रेशर कुकर नहीं है हम. नहीं मैम, इंजॉय करना होता है आपको जर्नी. और एज आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो लॉन्ग बैक कि जिस दिन आप कंफर्टेबल हो कि आपकी फिल्म चल रही है उस दिन भी खुश, नहीं कुछ चला तब भी आप शांत हैं, दैट्स द बेस्ट स्टेट. तो पिछली मतलब फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला थर्सडे, आई एम वेरी हैप्पी, बट अब उससे आगे बढ़ना है. अब हम 10वीं पे हैं, उसके बाद और आगे बढ़ना है. द आइडिया इज़ दैट यू शुड नेवर कैरी इट विद यू. अगर फिल्म चलती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, एंड आपको हमेशा अपना जो काम है वो जिस दिन काम में प्रॉब्लम होगा दैट्स अ प्रॉब्लम. उस दिन प्रेशर बढ़ेगा कि अरे आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म एज एन एक्टर, या आई एम नॉट गेटिंग इट. इट्स अ वेरी स्कैरी फीलिंग. एंड और ऐसा कई बार दिन आता भी है, पता है, सेट पे कि लगता है कि नहीं यार ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था. आई डोंट नो इफ इट्स हैपेंड विद यू गाइस. कई बार हुआ है. We feel you. है ना? So that's the only time when I feel, but उस टाइम भी आपको अपने आप को काम करना है कि नहीं वो हो जाएगा, it's fine, you know. So ये छोटी छोटी ये चीज़ें मैं ज़रूर सीरियसली लेती हूँ, बट बाकी सब नहीं. अपना काम करो, आगे बढ़ो चुपचाप, that's it. यस. सो आप लोग कितने पढ़ाकू स्टूडेंट्स थे, या एंड मोमेंट पे जो होगा वो देखा जाएगा टाइप स्टूडेंट्स? मैं दोनों में बीच में हूँ. ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करता था जी, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा टाइप बी काइंड ऑफ स्लाइट एटीट्यूड रखी है मैंने. बट आई मीन हाँ, मैं कभी वो नहीं था कि सुबह एग्जाम के दिन 3 बजे जाके क्राइम करना, वैसा नहीं था. आई यूज्ड टू बी कंफर्टेबल. एक बार मैं खुश हूँ कि हाँ भैया लगभग सब कुछ समझ में आ गया है, देन आई वाज ओके. मेरा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फर्क था कि अगर कोई सब्जेक्ट पसंद है तो पूरी तरह याद है सब कुछ प्रिपेयर, और को नहीं पसंद है वो लास्ट मिनट तक यार क्वेश्चन पेपर पता है क्या हो रहा है, क्या व्हाट इज़ लाइकली, मैं सब कुछ हर तरफ
ट्राई किया मैंने। Yes, yes. थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ा बहुत लास्ट मिनट, थोड़ा बहुत पढ़ाई अंडर प्रेशर, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। प्रेशर होता था। आई एम दिस वाला, वो 3 बजे उठ के वाला। आज ये एग्जाम है 3 AM। या आई वाज, एंड ऐसा नहीं कि मम्मी को उठाना पड़ रहा है, मुझे जगाना पड़ रहा है, मैं जाग जाती थी अपने आप। पर एक बार ऐसे भी हुआ है 5 मिनट और सो जाती हूँ और कट टू 6 बजे और नींद खुली है, रिविजन ही नहीं किया। करेक्ट। और जिस दिन रिविजन नहीं हुआ मतलब तबाही। बट आई बिलीव दिस अबाउट यू टू। What? सुनीता जी जो हमारी डायलेक्ट कोच है 10वीं में, वो उन्होंने पहले ही 2-3 दिन शूटिंग के मुझे झाड़ दिया था कि इन दोनों को देखो, इतनी मेहनत करती हैं, आप मेहनत क्यों नहीं करते हो, आपको भी करना चाहिए, आप बैठा करो। और फिर जब इनके साथ रीडिंग करता था, ये दोनों प्रिपेयर होके आते थे। मुझे पता भी नहीं था कि अगले दिन कौन सा सीन, क्या डायलॉग है। चल ये दोनों सब ready, so I can believe you all are very conscientious students. I remember used to tell me, तुम्हें कैसे पता है कि कल ये शूट हो रहा है? मैंने कहा क्योंकि कॉल शीट तुम कॉल शीट पढ़ती हो। I should get it also. मैंने कहा मैं आपको परसों भी बता देती हूँ, मैं आपको कल का सनसेट सनराइज टाइम भी बताती हूँ, सब लिखा हुआ है। मुझे ये सब नहीं मिलता है। मुझे very prepared दोनों। ओके, सो लास्टली कोविड की वजह से 2 साल कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कॉलेज और स्कूल होने की वजह से स्किप किया था स्कूल्स एंड कॉलेज। डू यू फील कि सबको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए? क्या ये मूवी उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी? स्किप ज़्यादातर बच्चे जो हैं या जिनके पास ये सुविधा थी सुविधा तो नहीं वो थी। उन्होंने ऑनलाइन स्कूल किया है। अलग सा था, मेरी बेटी भी जो है वो 2 साल से ऑनलाइन स्कूल कर रही थी, हालांकि अभी तो सब स्कूल खुल गए हैं। एक नया ही एक एक्सपीरियंस रहा उनके लिए, लेकिन दाद देना चाहूँगा हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे जितने टीचर्स हैं, Yes. क्योंकि उन्होंने ये 2 साल ऐसे वेस्ट नहीं किया। और अभी फिर से स्कूल खुल गए हैं तो उन्हें फिर से एक मौका दें। आई डोंट थिंक द चिल्ड्रन विल वांट टू डू इट अगेन। दिल से भैया अभी हो गया। हाँ, जो हो गया अभी हो गया, अभी फिर से नहीं करना है हम लोगों को। नहीं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं मिला ना, उनके पास अगर मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनका तो बैक्स टाइप हो गया, 2 साल वो पीछे चले गए। ज़्यादातर ऐसा हुआ नहीं है, कई जगह में हुई है, लेकिन ये हमारे फिल्म से वो प्रेरणा थोड़ी तो निकाल पाएंगे। हम यही चाहेंगे कि अगर ऐसे हुआ है कि 2 साल मिस हो गए, तो आई जस्ट फील द एजुकेशनल बोर्ड को ये एक निर्णय लेना चाहिए कि भैया देखिए, अगर वो हुआ है, अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट नहीं था और आप ऑनलाइन स्कूल नहीं कर सकते थे, तो फिर आपके एग्जामिनेशंस को ऐसे काउंट, आई फील दे शुड जस्ट बी गिवन अ पास, like a cumulative of how you fared and take an average out of it or something. because it was different for everybody. One last message for the audience. प्लीज IWM बस देखिएगा। शी इज़ वंडरफुल, शी इज़ अ ग्रेट इंटरव्यूअर एंड इंडियन। Wikimedia buzz. बस 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 Thank you so Thank you. much. थैंक यू। Thank you. और 10वीं भी जरूर देख लीजिए। हाँ जी, ये जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स 7 अप्रैल से जी जी। जरूर देखिएगा। बहुत बहुत you so धन्यवाद much. आपका। Thank थैंक you so यू। much. थैंक यू Thank you. श्वेता। Thank you. Thank you.